इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। जीवन में ध्यान रखना, सफल होना है तो शिकायत कम, शुक्रिया ज्यादा करो, तो जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन आज का इंसान भगवान के पास में भी आ रहा है तो शिकायत लेकर आ रहा है। आज तक कितने बार भगवान के पास में गए हो जब जाकर यह बोला है कि हे भगवान मेरे पास सब कुछ है। यह बोलने कोई नहीं जाता, जब भी जाता है जब कुछ मांगने ही जाता है। पहले शादी नहीं हो रही, फिर बच्चा नहीं हो रहा, फिर बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन के बाद में नौकरी नहीं निकल रही, और नौकरी के बाद में फिर उसकी शादी नहीं हो रही। ये जीवन का खत्म हो जाता है सारा का सारा। बोले शिकायत है। मैंने कहा भाई कहो। बोले आपके जैन समाज के लोग, आपके जैन समाज के लोग सूरज को क्यों नहीं मानते, सूर्य देवता को। मैंने पूछा क्यों, मतलब। बोले जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को मैंने सूर्य नमस्कार करते नहीं देखा, जैन समाज के किसी व्यक्ति को मैंने सूरज के सामने जल चढ़ाते हुए नहीं देखा। प्रश्न बड़ा पेचीदा है, उत्तर देना भी जरूरी है। तो मैंने उसको कहा कि जितना हम सूरज को मानते हैं उतना हिंदुस्तान में कोई नहीं मान सकता, विश्व में कोई नहीं मान सकता। बोले कैसे। मैंने कहा जैन धर्म के लोग जब तक सूरज नहीं निकलता जब तक भोजन नहीं करते, और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में भोजन का त्याग कर देते हैं। इससे ज्यादा सूरज को कौन मानेगा, इससे ज्यादा सूर्य को कौन मानेगा। तो ध्यान रखना, जैनी हो। अभी ताली तो सबने पीट दी, ताली तो सबने बड़ी पीट दी। तो ध्यान रखना कि सूरज को सबसे ज्यादा कौन मानता है, जैन धर्म के लोग, कि सूर्यास्त के बाद भोजन छोड़ देते हैं और सूर्योदय के बाद भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा हमारा जैन धर्म है, जहां पर यदि है तो मात्र तप है, त्याग है, तपस्या है, और कुछ भी नहीं है। ऐसे आज भगवान का तप कलक महोत्सव है, जहां पर भगवान के तप की अनुमोदना करने स्वर्गों से लोकांतिक देव आएंगे, ब्रह्म तो कहां कहां से देव आएंगे, और उसके बाद में सब कुछ करेंगे। लेकिन जब भगवान की पालकी उठाई जाएगी तो कौन उठाएगा, देव की मनुष्य, कौन उठाएगा, मनुष्य उठाएंगे। क्यों, सूर्य का नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। ये देवों में भी संयम नहीं है, तो आपको संयम मिला है, जीवन मिला है। तो आज तप कल्याण के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तप का भाव बनाना है। अरे जो 80 साल के लोग हैं जिनके दांत से चिपता नहीं है, वो कम से कम इतना तो नियम ले लो कि खड़ी चीजें नहीं खाऊंगा, इतना ले लो तो भी पुण्य मिल जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते हो तो। एक बार तप कल्याण का महोत्सव चल रहा था, मैंने कहा ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पिएंगी, 5-6 खड़ी हो गई। मैंने कहा ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगी, 5-6 महिलाएं खड़ी हो गई। तो मैंने कहा बहन जी इसका मतलब आज तक पीते थे। मैंने कहा कितने लोग, कितनी महिलाएं नियम लेंगी कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी, सिगरेट नहीं पीऊंगी, 5-7 खड़ी हो गई। तो मैंने कहा आज से क्या, बोले आज से आजीवन सिगरेट का, बड़ी सिगरेट का, तंबाकू का, शराब का त्याग है। तो मैंने कहा इसका मतलब आज तक पीते थे। बोले कभी हाथ नहीं लगाया, तो त्याग भी तो नहीं है। तो कम से कम जो चीज उपयोग में नहीं है, उपभोग में नहीं, उसका त्याग तो करो, त्याग का पुण्य तो मिलेगा। अभी लोगों को 24 भगवान के नाम ठीक से मालूम नहीं, 24 भगवान के चिन्ह ठीक से मालूम नहीं, और वह आराधना करने का प्रयास करें। कैसे होगा, कुछ मत करो, रोज एक भगवान के बारे में सोचो, विचार करो, 24 भगवान के नाम चिन्ह सब याद हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, जैसे बहुत सारे लोग बैठे ना अच्छा यहां पर जो बैठे से प्रतिमा किनकी की विराजमान हो रही है अंदर, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 7 8 10 20 25 24, हाँ 26 ही हैं। बहुत अच्छा, बहुत पुण्य की अनुमोदन, आपने प्रतिमा दी है। एक बार ऐसी ट्रेन में सफर चल रहा था, एक व्यक्ति, एक बड़े शहर का व्यक्ति था, बॉम्बे का मान लो। उसी ट्रेन में एक व्यक्ति और सफर कर रहा था, और भाई जैन है, इसकी पहचान कैसे होगी। तो मोबाइल में घंटी बज गई, गुरु की रिंगटोन,
तो बोले भाई साहब आप जैन हो? बोले हाँ। बोले आप भी जैन हैं क्या? बोले हाँ। तो अब जब इंट्रो चालू होता है तो क्या बात होगी कि क्या करते हो, मंदिर जाते हो कि नहीं। तो पहले वाला बड़ा धार्मिक था और दूसरे वाला नाम का धार्मिक था। तो पहले वाले ने पूछा मंदिर जाते हो? अरे बोले कमाल कर दिया साहब, मंदिर जाते हो? मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है। बोले तुम्हारे तो पुण्य की अनुमोदना है, तो मंदिर तो कभी कभी जाते होगे। अरे बोले कभी कभी छोड़ो, अपने जन्मदिन पे और सालगिरह पे तो जरूर जाता हूं। कभी अभी छोड़ो, जन्मदिन सालगिरह पे जाता हूं और 14 के दिन भी चला जाता हूं। उसने पूछा कौन से भगवान मूल नायक है आपके मंदिर के? अरे बोले कमाल कर दिया, मंदिर के मूल नायक भगवान मेरे, मूल नायक की बेटी मेरी, शिखर भी मेरे परिवार की ओर से है। तो बोले कौन से भगवान है? अरे क्या बताऊं, तुम इतनी बात पूछते हो मुझसे। मेरे परिवार की ओर से मूल नायक भगवान 25वें तीर्थंकर बाहुबली भगवान है, जिनका चिन्ह जो है बेल का है। क्या कहा? 25वें तीर्थंकर बाहुबली भगवान है, जिनका चिन्ह बेल का है। वह समझ गया कि ये नाम का जैन ही है। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिमा विराजमान कर रहे हो, ये तो मालूम चलो कि जो प्रतिमा विराजमान करी उनके भगवान के माता पिता का नाम क्या है, चिन्ह क्या है। आप अपने बच्चों को जब बताओगे, विरासत दोगे, तो मालूम तो होवे। बस अर्घम निरपामती, अर्घम निरपामती। बस हम बन गए सोदर, हम कुबेर, माता पिता बन गए, सब कुछ हो गया। काय के बन गए? बस पंचराग हो रहा था, बन गए। अरे बनोगे नहीं, और जो बन जाता है ना वह बन गमन करता है। हम लोग बन गए, मुनि महाराज आदि का छुल्लक छुल्ली का बन गए, इसलिए हम लोग बन गमन करते हैं। और तुम लोग बन रहे हो, लड्डू पेड़े बन रहे हो खाली। क्या हो रहा है? मथुरा में आने के बाद लोग पेड़ा जरूर खाते हैं, लेकिन अगले बार जब कोई मथुरा आएगा तो अजितनाथ भगवान का सहस्त्रकूट जिनालय दिखने आएगा। ऐसी समिति सुंदर सी व्यवस्था मथुरा वाली बना रहे हैं। सुंदर सा पंचनाग संपन्न हुआ, और मैंने बताया ना कि मथुरा समाज का एक एक बच्चा बच्चा कार्य को करने के लिए उद्यत था, लेकिन कुछ लोग विशेष रूप से लगातार सेवा में थे। उसमें मुख्य रूप से हमारे विजय सेठ जी, डॉक्टर जयप्रकाश जैन, प्रमोद जैन टाइल्स वाले जिन्होंने रीम की विधि स्थापित करी, प्रमोद जैन कोयले वाले, राजीव जैन, जयप्रकाश जैन, पीयूष जैन, राजू जैन, निर्भय जैन, मुकेश जैन, अतुल जैन, समीर जैन, मुकेश जैन, विशेष जैन, पदमचंद जैन और आदि आदि जो लोग हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं होता है। सबके सारे लोग लगे रहे, छावड़ा जी लगे रहे, सबको ही लगे रहे। और इन साथ साथ में जो हमारे आपके प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न कराया, हमारे प्रिय प्रतिष्ठाचार्य पंडित सतीश शास्त्री सरल, आलोक शास्त्री जी, आपके स्थानीय विद्वान जिनेन्द्र शास्त्री जी, नवोदित विद्वान अंशुल जी, और साथ साथ में यहाँ की जो आपकी डॉक्टर अर्चना जैन है। मैं समझता हूं कि इन सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से आपके पंचनाग को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया। साथ साथ में जो महिला मंडल है, आदि आदि महिलाएं हैं, सारी समाज में कह रहा हूं एक एक बच्चा बच्चा यहां पर लगा हुआ है। आप तो आए, आपने प्रतिमा का दान दिया, चल पड़े। बाद में क्या होता है, रीम को लाने में कितनी मेहनत लगी है, आप उनसे पूछो जो रीम बनवा कर लेकर आए हैं। आप तो कह रहे बहुत सुंदर सा रीम है, एक आदमी काला धागा बांध गया, बोले रीम को नजर ना लग जाए। अरे बच्चा है क्या? एक आदमी काला धागा बांधकर चला गया, बोले रीम को नजर ना लग जाए, कोई बच्चे हैं क्या? अरे रीम को देखकर तो जिनकी नजर लगी उनकी नजर निकल जाती है, रीम को नजर क्या लगेगी? रीम को देखकर तो जिनको नजर लगी है उनकी नजर निकल जाती है, रीम को नजर क्या लगेगी? लेकिन बस हमारी तो आदत है कि हम मोक्ष मार्ग में भी ग्रस्त की बात देखते हैं। जीवन मिला है, जीवन को जीने का प्रयास करें। समय पास मत करो, यहां वहां की बातों में अपना समय व्यतीत मत करो, बल्कि यहां पर आए हो तो 2 घंटे के लिए आए हो तो 2 घंटे में गुरु की बात को सुनो, गुरु दर्शन करो, प्रभु की बात को सुनो। गुरुदेव हमारे कहते थे, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, तुम्हारी जेब से क्या। 2 शब्द ही तो प्रेम से बोलना है। हमारे संगीतकार जी बता रहे हैं, नाटककार जी बता रहे हैं, पुजारी सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे पुजारी तुमने मुझे मुकुट छोटा दे दिया। अरे मुकुट के चक्कर में क्यों पड़ा है, जब नाचेगा तो मुकुट भी ही रह जाएगा। आप तो ये देखो कि मुझे कम से कम ऊपर बिठाकर भक्ति करने का अवसर तो मिल रहा है। ये चीजें सब नासवान हैं। इंसान कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब जाएगा, जब 2 दिन के लिए आदमी रोता है
13वें दिन 13वीं, और उसके बाद में फूल में माला टंग जाती है फोटो पर, और क्या लिख दिया जाता है? स्वर्गीय डैश डैश डैश। जितने भी आदमी हैं मरने के बाद एक टिकट पक्की है, स्वर्गीय। नारकी कोई नहीं है, जीवन भर नरक जैसे काम कर रहा है, लेकिन मरने के बाद टिकट फ्री है, स्वर्ग में जाइए। क्या होगा? सारे स्वर्ग जाएंगे तो नरक कौन जाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, सम्मान वाली बात करते हैं, सम्मान वाली क्रियाएं करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। दो शब्द प्रेम से बोलो, तुम्हारी जेब से क्या जाता? प्रेम से तो बोलना है। एक बात होती है क्यों, कहां जा रहे हो और कहां जा रहे हो। एक बार नगर के चौराहे पर एक अंधा व्यक्ति खड़ा था। अंधे को क्या बोलते हो आप लोग? कौन सा दास होता है? सूरदास। और कई आंख वाले व्यक्ति को भी लोग सूरदास क्या देते हैं। क्यों? क्योंकि आंख वाले व्यक्ति को सूरदास क्यों कहते हैं? कि वो उसको दिखता नहीं ना, तो क्या तू सूरदास है क्या? तो एक सूरदास खड़ा था। उतने में वहां से एक व्यक्ति निकला, उससे पूछा, क्यों सूरदास जी, राजमहल जाने का रास्ता कौन सा है? उसने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, इस गली से जाइए, आप राजमहल पहुंच जाओगे। इतने में थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, उससे पूछा, क्यों सूरदास, यहां से राजमहल का जाने का रास्ता कौन सा है? उसने कहा, मंत्री वर, आप यहां से जाइए, आप राजमहल पहुंच जाओगे। इतने में फिर एक व्यक्ति आया, उसने कहा, क्यों बे सूरदास, राजमहल जाने का रास्ता कौन सा है? उसने कहा, सेनापति जी, आप यहां से जाइए, राजमहल पहुंच जाओगे। इतने में एक व्यक्ति और आया, बोले, क्यों सूरदास, जल्दी बता, यहां से राजमहल जाने का रास्ता कौन सा है? उसने कहा, सैनिक जी, आप यहां से जाइए, राजमहल पहुंच जाओगे। और चारों राजमहल पहुंच गए। राजमहल जाने के बाद राजा ने कहा, हे भगवान की कृपा रही, वो जो एक अंधा व्यक्ति सूरदास मिल गया तो मुझे रास्ता मिल गया। इतने में चारों ने कहा, हमें भी वही अंधा व्यक्ति मिला। इतने में चारों ने कहा, अंधा व्यक्ति था तो उसने पहचाना कैसे कि ये राजा है, ये मंत्री है, सेनापति, और ये भाई जिसको दिखता ही नहीं है तो क्या हुआ? तो चारों के चारों बोले, वो बहुरूपिया है, पकड़ के लाओ। उसको पकड़ के लाया गया, जांच पड़ताल निकाली गई तो मालूम चला तो जन्मजात अंधा है। तो बोले, ये बताओ, तुम जन्मजात अंधे हो तो तुमने लोगों को पहचाना कैसे? तो उसने कहा कि मैं जो हूं जन्म से अंधा जरूर हूं, मैं आंख से अंधा हूं, लेकिन मन से अंधा नहीं हूं। तो बोले, आपने पहचाना कैसे? तो बोले, राजन, आपकी वाणी में सज्जनता थी तो मैं समझ गया था कि सज्जन व्यक्ति ही राज्य का राजा होगा, इसलिए मैंने कहा आप राजन हो। मंत्री की वाणी थोड़ी उद्दंड होती है तो मैं समझ गया मंत्री है। सेनापति थोड़ा और उद्दंड होता है, लेकिन जो सैनिक होते हैं वह उद्दंडता की खान होते हैं। इसलिए आप सोचिए कि अंधा आदमी भी वाणी से पहचान लेता है, तो आप तो देखे देखे काम करते हो। तो अपने बोलते ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। जय बोलो शीतलनाथ। वाह, कितनी बढ़िया जयकारा है। शीतलनाथ भगवान की जयकारा कितनी बढ़िया लगा रहे हो। तो मैं आपको कहना यही चाहता हूं कि बहुत सुंदर से वातावरण में 24 से 28 फरवरी का दिन आ गया। तो 4 महीने पहले चर्चा चालू हुई थी कि कैसे रीम बनेगा, क्या होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से, पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद से, अजितनाथ शंभू स्वामी जी के आशीर्वाद से वह परिकल्पना आज पूर्ण हुई। चतुर्थ पंचमी के दिन आपने अपने पुण्य को जगाया, रीम में वेदी की स्थापित हुई। और जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं यहां पर आया, मैंने 2 बातें समिति के सामने, समाज के सामने रखी। एक बात तो ये रखी कि अजितनाथ भगवान का सहस्कूट बनना चाहिए। तुरंत समिति ने कहा, और हमने बताया जो हमारे सेठ जी हैं विजय कुमार जी, इनके मुंह पे ना नहीं है, और इनके क्या, इनके सहयोगी के मुंह पे भी ना नहीं है। मथुरा वाले ऐसे लोग हैं कि जो पहले महाराज कहते हैं महाराज जरूर करेंगे, चाहे बाद में आकर मना कर जाए, वो अलग चीज है। लेकिन सहस्कूट के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या है कि सारे के सारे लोगों ने बैठे, मीटिंग हुई, सब कुछ हुई, सारे हमारे कैसिया जी, मंत्री जी आदि आदि जो भी हैं तमाम लोग आए, महिला मंडल आई। हम बोले सहस्कूट बनाना है, बोले बिल्कुल महाराज जी आप तो आदेश करिए। और उसका जगह आदि का चयन हुआ, पूरा नापतोल हुआ, और उसके बाद में कल घोषणा हुई। और आपको बताऊं, ये देखिए जीवों का पुण्य कैसा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सारे शिलान्यास करता तुरंत आरक्षित।
उसके साथ में मैंने एक बात और कही, मथुरा क्यों पहचाना जाता है? कृष्ण की जन्मभूमि है, जम्बू स्वामी की मुख्यभूमि है, इतना भगवान की तपस्थली है, गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी का, आचार्य शांति सागर जी के चरवास स्थली है, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज और भी है। क्या है? यहां पर शांति विधान का जनक है। सबसे पहला शांति विधान कहां पर हुआ है? तो मथुरा 84 में हुआ है। तो मेरे मन में भाव आया कि कम से कम 1 साल तक लगातार यहां पर शांति विधान होना चाहिए। तो समिति ने स्वीकृति दे दी कि करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले रविवार से 3 मार्च या 4 मार्च को जो रविवार रहेगा उससे शांति विधान चालू करेंगे और 1 साल तक शांति विधान करेंगे। उसकी व्यवस्था बनेगी। आप अपने घर बैठे शांति विधान करा के पुण्य अर्जन कर सकते हो। एक विधान जरूर कराइएगा क्योंकि शांति विधान की जनक भूमि है। तो आज ऐसे पंचड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सभी ने पुण्य लाभ लिया और निश्चित रूप से आप सभी का पुण्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और एक ना एक दिन वीर प्रभु की शरण में सभी को जाना है। लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं कि हम सारा कार्य करके गए हैं। और जो ये तो सौधर्म कुबेर माता पिता पूरी लाइन लगी है, बुआ बुआ फूफा सबसे लगी हुई, आहार दाता क्या इधर क्या, और ये वाली लाइन मूर्ति वाली है। और मैं तो सोचता हूं कि अगली बार जब हम पंचड़क कराएं, बहुत सारे लोग दिल्ली से यहाँ पर, अगली बार जब हम पंचड़क कराएं, अभी दिल्ली में पंचड़क है 10 से 15 पहले करमपुरा में, वहां पर पंचमेरु जिनालय बन रहा है, 80 प्रतिमाओं विराजमान होंगी, शीतलनाथ जी का पंचराग होगा। तो वहां पर जब पंचराग हो तो आप लोग यहां ना बैठो बल्कि पात्र बनकर बैठ के पंचराग करने का प्रयास करो। ऐसा आपके जीवन का पुण्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। यही मंगल शुभकामना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।